नाज़रीन, मैं हूं तीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद इस तरह का वीलॉग कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियोस को पसंद भी करते हैं और मेरे वीडियोस आगे शेयर भी करते हैं और मुझे जो उनकी व्यूअरशिप है उससे अंदाज़ा हो जाता है कि उसको आप रीपोस्ट भी करते हैं। इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे वीडियोस को रीपोस्ट भी करते हैं और फॉरवर्ड भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। और जो लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, मेरा जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। और टिकटॉक के ऊपर भी मुझे मेरे वीडियो रीपोस्ट ज़रूर कीजिएगा, उस पर कमेंट्स कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अच्छा कहिएगा, बुरा लगे तो फिर बुरा भी आप कह सकते हैं। मैं मतलब बुरा नहीं मनाता। कुछ लोग गालियाँ बकते हैं, मैं उनका भी बुरा नहीं मनाता, क्योंकि मैं अपने जो किसी को गाली देता है मैं उसको 1 बिलियन के साथ मल्टीप्लाई करके उसको वापस वो जो उसने कलमात बोले होते हैं वापस भेज देता हूँ। तो इसलिए अब घबराने की कोई बात नहीं, मैं इस तरह के वीलॉग्स करता रहूँगा। नाज़रीन, आप ये देखें ना, मैं पहले कहता था जो पीटीआई है ये एक कल्ट है, ये एक ऐसी शाख, ऐसा फ़िरका बन चुका है जो कि मज़हब का नाम इस्तेमाल कर रहा है और माज़अल्लाह नौज़ बिल्लाह इमरान खान को वो नबियों के मुकाबिल खड़ा कर रहा है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर रह चुके हैं, मजहबी अमूर के साबिक वज़ीर रह चुके हैं नूरुल्लाह कादरी। उन्होंने अपनी मस्जिद के अंदर इमरान खान की तस्वीर लगा के मिंबर के साथ तस्वीर लगाई है झंडे अंदर, और उसके अंदर फिर उन्होंने जलसा किया है। उसके अंदर वो जुमे पढ़े हैं, मिंबर का एहतराम वो भूल गए हैं और मस्जिद के अंदर ऐसा शख्स उसके लिए कंपेन की है, उसके लिए नारे लगवाए हैं, उसके लिए फिर वहाँ पे उन्होंने कंपेन इस तरह की है जो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें की हैं। और वहाँ पर आप देखें क्या हालात हैं केपीके के अंदर। वहाँ पर मस्जिदों में आप इमरान खान की तस्वीरें लगा रहे हैं, उधर आप जलसे कर रहे हैं, वहाँ पर आप मस्जिद के अंदर मिंबर के साथ मिंबर पर खड़े होकर इमरान खान की तारीफ़ें कर रहे हैं। मतलब आपको ज़रा शर्म नहीं आती। केपीके के अंदर सैलाब आए हुए हैं और सैलाब की सबसे बड़ी वजह यह है, सबसे बड़ी वजह जो तबाहकारी हुई है, चले मौसमी हालात जो हैं जैसे हैं, मौसम के हालात जो हैं वो बदलते रहते हैं, हर दफ़ा एक जैसा मौसम नहीं रहता, कभी ज़्यादा बारिशें होती हैं, कभी। असल वजह मैं आपको बताने लगा हूँ, सैलाब से ज़्यादा तबाहकारी इसलिए हुई है कि केपीके में जो इमरान खान की पीटीआई की 14 साल से हुकूमत है, इन लोगों ने ये वो टिम्बर माफिया है, ये लोग जो हैं ये दरख्त काटने वाला माफिया है, ये लकड़ी चोर हैं, दरख्त चोर हैं। ये पीटीआई वाले जो अली मीन गंडापुर है, जो उमर अयूब है, ये बाकी जितने असद कैसर है, ये सारे लोग दरख्त चोर हैं, लकड़ी चोर हैं। इन्होंने केपीके के जंगलात के अंदर से जो वहाँ ढलान है, जहाँ पर पहाड़ हैं, वहाँ पर इन्होंने लातदाद लकड़ी चोरी की है, दरख्त इन्होंने काटे हैं बगैर परमिशन के, बगैर पैसे दे के इन्होंने वहाँ पर लकड़ी चोरी की है। और ये जो दरख्त काटे हैं इसकी वजह से वहाँ पर इतनी तबाहकारी हुई है और सैलाब जो हैं इतनी तेज़ी से आए हैं कि लोगों की, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं। लेकिन इनको शर्म नहीं आती। 14 साल में इन्होंने दरिया के किनारों पर इन्होंने जो वहाँ पर आबी रास्ते थे वहाँ किनारों पे इन्होंने लोगों की रिहाइशें बनवाई हैं, लोगों के होटल बनवाए हैं, लोगों के दफ्तर बनवाए हैं, इवन के वहाँ स्कूल बनवा दिए हैं। और यही वजह है इतने दरख्त काटने की। ये कहते हैं हमने बिलियन ट्री सुनामी लगाया, कहाँ है बिलियन ट्री सुनामी? ये इन्होंने जो लगाया है वहाँ पर, जो ये सारी हरकत इसलिए की है, इन्होंने उसकी लकड़ी चोरी करनी है और लकड़ी चोरी कर रहे हैं, अभी भी लकड़ी चोरी कर रहे हैं। और सारी लकड़ी जो वहाँ पर चोरी हो रही है, जो वहाँ पर दरख्त काटे जा रहे हैं, वो अली मीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर और पीटीआई के बाकी मुराद से जो भागा हुआ है, इन लोगों की वजह से ये सारा जो माफिया है, ये जो लकड़ी काट रहा है और लोगों की ज़िंदगी इन्होंने ख़तरे में डाली हुई हैं। वहाँ पर दरिया के किनारों पे लोगों की ये रिहाइशें बनवा रहे हैं, वहाँ पे उनकी दुकानें बना रहे हैं, उनके होटल बनवा रहे हैं, उनके स्कूल बनवा रहे हैं, उनके कारोबार चला रहे हैं। इसलिए ये जो जिम्मेदार है ना सबसे ज़्यादा ये हैं। और अपनी इनकी परफॉर्मेंस देख लें कि जब सैलाब आए हैं तो इनकी मशीनरी जो है ये कहाँ थी, किधर थी और क्या कर रहे थे ये लोग। वहाँ पर हेलीकॉप्टर इनका गया है इस तरह जैसे वो छोटा हेलीकॉप्टर है, वो सैलों वाला हेलीकॉप्टर, वो गिर के तबाह हो गया। मतलब आपका हेलीकॉप्टर इतना कमजोर है, आपने अपने आप को अपग्रेड क्यों नहीं किया? आपने अपना सिस्टम ठीक क्यों नहीं किया? आपका हेलीकॉप्टर उधर जाते ही गर्क हो गया। ये आपके हालात हैं। अब मैं जिस अहम मसले की तरफ आने वाला हूँ कि इन्होंने नूरुल्लाह कादरी जो है ये मस्जिद के अंदर इमरान खान की तस्वीरें लगा के वहाँ पे झंडे करके, तो मस्जिद मिंबर के ऊपर बैठ के मिंबर की इन्होंने एहतराम नहीं किया। और ऐसा शख्स
उसके लिए इन्होंने कंपेन की है, उसके लिए इन्होंने जलसा किया है उधर, उसके लिए दुआएं की हैं और फौज के खिलाफ बातें की हैं, हुकूमत के खिलाफ बातें की हैं। आप अपनी हुकूमत ठीक करो, वहाँ पर आप गवर्न ठीक करो, आप जो इधर दो, आपका काम हुकूमत ठीक करना है। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आ सकती, क्योंकि आपको पता है इन लोगों को सजा मिल रही है। आज जो पीटीआई का हशर हो रहा है, जो इमरान खान जेल के अंदर ले रहा है और बार बार कहता है मेरे साथ मुज़ाकरात करें, बार बार वो तड़प रहा है, माफिया मांग रहा है, लेकिन उससे कोई बात करने को तैयार नहीं, ना उससे हुकूमत बात करने को तैयार है, ना उसके साथ हमारी इस्टेब्लिशमेंट, कोई एजेंसी उससे बात नहीं करना चाहती। वो कहते हैं जी तुम्हारा काम खत्म शुद्ध। अब देख ले, इनको सजा मिल रही है। देखे ना, ये हुकूमत में पार्टी थी, अल्लाह की तरफ से सजा है ना। ये वफाक में तुम्हारी हुकूमत जनाब, KPK में तुम्हारी हुकूमत, पंजाब में तुम्हारी नाअहल हुकूमत बुज़दार की, उसके बाद जनाब बलूचिस्तान में भी आपकी हुकूमत और सिंध में भी अच्छे खासी आपकी अपोजिशन थी, और ये बर्बाद हो गए हैं। वजह क्या है जनाब? इन लोगों ने अल्लाह के घर का एहतराम नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहे। इन्होंने मजहब का गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल किया, मजहब को वहां पे इस्तेमाल किया जहां पर नहीं करना चाहिए था। मतलब आप इया का नाबुदू वैया का नस्ताइन पढ़ के, आप इया का नाबुदू वैया का नस्ताइन पढ़ के तो वहां पर लोगों की बच्चियां नचा रहे हो, वहां पर आप गाने चला रहे हो, वहां पर आप गैर शरई बातें कर रहे हो, वहां पर आप कुफर कर रहे हो, वहां पर आप शिरक कर रहे हो, वहां पर आप खुदा की सिफात अपने में डाल रहे हो, वहां पर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने आप का कंपैरिजन कर रहे हो, वहां आप जलसों में ये भी कहते हो माज़ अल्लाह, जिस तरह अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की, इस तरह अल्लाह मेरी भी तरबियत कर रहा है। मुझे भी मुश्किल अल्लाह से गुजार रहा है। नाउज़ बिल्ला, कहाँ नबी और कहाँ आप जैसी गुस्ताख शख्सियत, आप जैसा गुनाहगार बंदा, आप जैसा जो दुनिया पे साबित है, जानी शराबी, हर तरह का घटिया काम आपके अंदर है। तो आप ये बात जलसों में लोगों को कहते रहे हो। फिर मस्जिद नबवी के अंदर जहां पर आपने अपनी आवाज़ नीची रखनी है, वहां पर आपके कहने पे वहां पर एक औरत को गाली दी गई, वहां पर शोर गुल किया गया, वहां पर दंगा फसाद किया गया, और देख लें वहां पर क्या आपने ये गलत हरकत की, ये सजाएं हैं सारी। उसके बाद आप यही नहीं है जनाब, आप ये देखें जनाब, वो आपने लाहौर में ज़ुमान पार्क जब आप बगावत कर रहे थे, जब पंजाब पुलिस के सामने आपने कश्मीर की फौज ले आए थे, जब कश्मीर की पुलिस ले आए थे, जब आप पंजाब पुलिस के सामने GP की गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस खड़ी कर दी थी कि इनसे मुकाबला करो, मतलब आपने बगावत की थी। वहां पर आपको पता ना, एक वीडियो वायरल हुई थी कि एक बच्चा उठा और बच्चे ने कहा कि दुनिया में 2 वालिदैन बड़े खुश नसीब हैं। PTI का जलसा था, इमरान खान मौजूद था, एक बच्चे ने वहां पर यह कहा, सब ने वीडियो देखी होगी कि दुनिया में 2 वालिदैन जो हैं बड़े खुशकिस्मत हैं। एक हज़रत अब्दुल्ला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम, एक वो बड़े खुश नसीब हैं, और एक इमरान खान का जो बाप है इकरामुल्लाह नियाज़ी, वो बड़ा खुशकिस्मत है कि उसने इमरान खान को पैदा किया। मतलब ये बच्चा कह रहा है, और स्टेज पर उसको रोका नहीं गया, नीचे से किसी ने नहीं रोका कि ये गुस्ताखी कर रहा है ये बच्चा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इमरान खान का मुकाबला कर रहा है, और मुकाबला ऐसे कर रहा है कि दुनिया के 2 वालिदैन बड़े खुश नसीब हैं। एक हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना, ठीक है, ये बड़े खुशकिस्मत हैं। और दूसरा, ये इमरान खान के वालिदैन शौकत खानम और इकरामुल्लाह नियाज़ी, ये बड़े खुशकिस्मत हैं कि इन्होंने इमरान खान को पैदा किया। ये वो बच्चा कह रहा था, और उस बच्चे के ये कहने पे किसी ने वो बच्चे को रोका नहीं, टोका नहीं, ना स्टेज से आवाज़ आई। उसके साथ वो फैसल भी सामने कंपेयर जो बना होता है वो साथ खड़ा था, और लोग भी खड़े थे, बड़े बड़े समझदार लोग खड़े थे, मजहबी लोग भी खड़े थे, लेकिन इनको ज़रा शर्म नहीं आई। ये जो इस तरह की इन्होंने गुस्ताखियाँ की हुई हैं कि इया का नाबुदू वैया का नस्ताइन कहना, और फिर जाके कब्रों पे सजदे करने, ठीक है, फिर ये कहना कि जनाब जो मेरे साथ है वो ठीक है, जो मेरे साथ नहीं है वो शिरक कर रहा है। ये देखिए, शिरक की डेफिनेशन ये नहीं है जो इमरान खान बताता रहा है, वो शिरक की डेफिनेशन नहीं है। शिरक की जो डेफिनेशन है वो ये है, अल्लाह के साथ जो किसी को शरीक ठहराता है, अल्लाह की जो सफ़ात है किसी और में डालता है। मतलब फ़र्ज़ करें हम अल्लाह से मांगते हैं, तो किसी और से जब मांगते हैं, दुआ करके अल्लाह से मांगते हैं, अब दुआ करके किसी और से मांगोगे तो वो शिरक के ज़मरे में आ जाता है। या वही जो काम बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नाउमीदी, बता इससे बढ़ के काफरी क्या है। ये वो हिंदू बुतों से मांगते थे, अल्लाह से नहीं मांगते, भगवान से मांगते हैं, अल्लाह से नहीं मांगते, वो शिरक कर रहे हैं।
सेम इस तरह से जो लोग मर चुके होते हैं, जो इस दुनिया से चले गए होते हैं, उनकी कब्र बन जाती है, उनसे मांगना और फिर अल्लाह से मांगना ना, आप उनसे मांगोगे तो ये शिरक है, सब कहेंगे शिरक है। आप जिंदा बंदे को कह सकते हो मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो, ये तावन के ज़माने में आ जाता है। तो ये मैं आपको टेक्निकल मतलब ऐसी गुस्ताखियाँ इन्होंने इस्लाम का जो मज़हब टच, आपको पता है नाम इस्तेमाल किया था, वो मज़हब टच वाला। तो जनाब ये जो ज़मान पार्क में आपने कंपेन शुरू की थी और वहाँ पर आपने जब पंजाब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती थी, जब आप लंगड़े बने हुए थे, उस वक़्त जनाब आप जो आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में आपकी हुकूमत थी, उनकी पुलिस आपने पंजाब पुलिस के सामने खड़ी की। उसके बाद आपने पेट्रोल बम फेंके, आपने पुलिस को मारा और कंपेन की कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए। वहाँ पर जो मीटिंगें होती थी, जलसे होते थे वहाँ पर, और वहाँ पर जो गवाही भी दे रहे हैं पुलिस वाले, आपको पता है सादा वर्दी में पहुँच जाते हैं, वहाँ पर CID वाले रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, उन्होंने पूरी इनकी रिकॉर्डिंग की हुई है। उसमें ये कंपेन करते थे कि मुझे अगर इन्होंने पकड़ा तो आपने इन जगहों पर GHQ पे हमला करना है, आपने कोर कमांडर हाउस पे हमला करना है, आपने गैरिजन पे हमला करना है, आपने शहीदों के मुजस्समे जलाने हैं। ये सारी कंपेन थी वहाँ पे, ये ज़मान पार्क के एरिया में हुई है। और उसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं, जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद आपको पता है गुड टू सी यू जो जज साहब ने कहा था, इमरान खान को जब अदालत में पेश किया गया गिरफ्तार करने के बाद, तो जज साहब ने उसको बजाय के थाने में ले जाएं, बजाय जेल में ले जाएं, कहा कि इसको रेस्ट हाउस में ले जाए फलां में। जब इमरान खान रेस्ट हाउस में गया है तो उसने जितनी कॉलें वहाँ की हैं, जितनी वायरलेस कॉल की हैं, जितनी फ़ोन मोबाइल कॉल की हैं, वो सारी रिकॉर्डिंग हुई है। उनमें जिन जिन लोगों को इन्होंने हदायत दी है और उसकी पूरी कंपेन की है, कहा है कि अब मुझे इन्होंने गिरफ्तार किया, आपने अब हमला करना है, आपने बाज नहीं आना, दोबारा हमला करना है आपने, ठीक है, अगर आपने पहले कर दिया है आप दोबारा जाओ, दोबारा हमला करो। मतलब ये एक एक बात उनकी जिन जिन से बात की है वो सारी रिकॉर्डिंग जो है एजेंसीज के पास मौजूद है। इसलिए ये जो लोग कहते हैं जी बंदा इमरान खान उधर मौजूद ही नहीं था तो उसको सजा क्यों दे रहे हैं इसमें, या फलां बंदा यास्मीन राशिद वहाँ मौजूद नहीं थी, या उमर अयूब उधर मौजूद नहीं था, या फलां उधर मौजूद नहीं था, या ये जो क्या इसको कहते हैं जनाब, जितने लोगों को सज़ाएं हो रही हैं, ये इजाज़ चौधरी जो था, फिर महमूद रशीद है, जिनको सज़ाएं हो रही हैं, जितने लोगों को हो रही हैं, ये उधर मौजूद नहीं थे, फलां जगह पर इनको सज़ा की होगी। भाई इनके व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए, उन व्हाट्सअप ग्रुपों में इन लोगों ने वॉइस नोट किए, निकलो और मारो। आपको पता है भुट्टो को सज़ाए मौत क्यों हुई थी कि एक बंदे ने कहा था कि फलां बंदे को मैंने जो कत्ल किया है, मुझे भुट्टो ने कहा था तो मैंने उसको कत्ल किया, तो भुट्टो को सज़ाए मौत हो गई थी। ये जो अहमद रज़ा कसूरी आप जानते हो, उसका वालिद, ये शादमान गोल चक्र के पास लाहौर में, मैं उधर पास ही रहता हूँ, उस एरिया की बात है। वहाँ पर जनाब एक बंदे ने, जिस बंदे ने अहमद रज़ा कसूरी के वालिद को कत्ल किया था, ठीक है, वो बंदे ने गवाही दी कि मैंने इसको जो कत्ल किया है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पे किया है, तो भुट्टो को इतनी बात पे सज़ाए मौत हुई है। अब इमरान खान जब गवाह मौजूद हैं, इमरान खान ने लोगों को कहा है कि आपने जाके हमला करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज हैं, मुराद सईद की आवाज़ है, मियां असलम इकबाल की है, यास्मीन राशिद तो आप देख सकते हैं, इमरान खान का तो भतीजा वही जानते होंगे आप, हसन न्याजी, जिसको सज़ा हुई है, उसने तो बाकायदा वो वर्दी भी पहनी थी, पता ना वर्दी दिखा रहे थे, उसका साइज़ बता रहे थे। तो जनाब ये जो लोग कहते हैं जी बंदे उधर मौजूद नहीं थे, इसके लिए मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। आप इंस्ट्रक्शन फ़र्ज़ करो जी, आप लाहौर में बैठ के इंस्ट्रक्शन दो ये सियालकोट में किसी को कि फ़लाँ बंदे को कत्ल कर दो, तो वो बंदा जिसको आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो उसको कत्ल कर देता है, वो उसके बाद पकड़ा जाता है, वो गवाही दे दे कि मैंने इसके कहने पर इसको कत्ल किया है, तो वो उस बंदे को भी सज़ा होगी, सज़ाए मौत हो, जिसने कत्ल किया उसको भी होगी, उसको भी, दोनों को होगी। बिल्कुल इस तरह से इन लोगों ने कंपेन की थी। इमरान खान तो जलसों में कंपेन करता रहा और ये इनके सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। वहाँ पुलिस वाले सादा वर्दी में आते थे, इनके अपने बंदे गवाही दे रहे हैं, इनके अपने लोग दे रहे हैं। जिस तरह 190 मिलियन पाउंड में ज़ुबैदा जलाल ने दी है, शेख रशीद ने दी है, उसके बाद फवाद चौधरी का बयान हुआ है, वहाँ पर सारे लोगों ने हुआ है जी, बंद लिफाफे पे साइन हुए हैं, ये सारा सब ने गवाही दी है। अभी इनके अपने बंदे भी गवाही देंगे नाज़रीन। और अब देखें ना, ये कह रहे हैं जनाब कि आपने अलीमा खान के बेटे शाहरेज़ और शेर शाह को क्यों पकड़ा है। अब मैं इसकी स्टोरी आपको बताने लगा हूँ इनसाइड के है बात क्या। एक तो ये 9 मई को ये मौजूद थे,
एक बेटा मौजूद था, ठीक है जी, उसके वीडियोस भी आप सब देख रहे हैं ना वीडियो, वो बंदा मौजूद है, वो हसन नियाजी के साथ मौजूद है, इसका बेटा। और दूसरा जनाब ये जो हरकत कर रहा था, जो लड़का बाहर था, ये जनाब पूरी कंपेन कर रहे थे और अलीमा खान के घर से कंपेन हो रही थी। इन्होंने भारतीय वेबसाइट्स को ये डाटा देते थे जो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ होता था, हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ होता था, हमारे मफादात के ख़िलाफ़ होता था। आप देखिए 3 अकाउंट एजेंसीज में पकड़े हैं, 3 अकाउंट पकड़े हैं, और इनमें एक बिलाली अकाउंट भी है, ठीक है जी। एक अकाउंट जनाब बिलाली है, नमस है, और उसके बाद एक पाकिस्तान विकी है। ये 3 अकाउंट हैं, ये 3 अकाउंट हैं। ये जनाब सारा जो ये जंग के दौरान, स्पेशली जंग के दौरान, 9 मई में तो एक बच्चा है ना, जंग के दौरान इन लोगों ने भरपूर कंपेन की पाक आर्मी के ख़िलाफ़, हमारे फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर के ख़िलाफ़, हमारी एयरफोर्स के ख़िलाफ़, हमारी नेवी के ख़िलाफ़, कि इन्होंने कुछ करना ही नहीं, इन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई, इस तरह की बातें भी इन्होंने की हैं, इनको बुज़दिल कहा। आपने पता है हमारी फ़ौज ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, कितना टफ टाइम दिया है, और ऐसी जंग जीती है कि जो ट्रंप है वो भी लेट गया है। ट्रंप बार बार हमसे राब्ते कर रहा है और इंडिया से दूर हो गया, वो इंडिया को बुरा भला कह रहा है, इंडिया को उसने नुकरे लगा दिया और हमें वो अहमियत दे रहा है। देखिए जंग जीती है तो दे रहा है ना, और फिर ये इंडिया वहाँ चला गया जंग रुकवाने के लिए, ठीक है, ट्रंप के पास रोकना पड़ी जंग। देखिए ये खारजा जो पॉलिसी होती है इसमें तलक आपको सबकी बात मानना पड़ती है। तो ये जो 2 बच्चे हैं जनाब अलीमा खान के, जो अलीमा खान के बच्चे हैं शाहरेज़ और शेर शाह, ये दोनों बच्चे जो हैं ये पूरी डिजिटल कंपेन जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो रही थी और इंडियन वेबसाइट्स को ये डाटा फराहम कर रहे थे पूरा, और इंडियन वेबसाइट से जो डाटा उनको मिलता था वो फिर अपने चैनल्स पे, अपने सोशल मीडिया पे, अपने ट्विटर अकाउंटों पे, अपने फिर टिकटॉक पे, अपनी फेसबुक पे, अपने जनाब इंस्टाग्राम पे, ये सारी जो ऐप्स हैं वहाँ पर हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो कंपेन हो रही थी, मुल्क के ख़िलाफ़ कंपेन जंग के दिनों में हो रही थी, वो ये जो 2 बच्चे हैं ना अलीमा खान के, इमरान खान की बहन, ये इमरान खान के भांजे, ये इमरान खान को मामू कहते हैं और ये असल में उसको मामू बना भी रहे हैं। ये मामू बना रहे हैं किस तरह से सबको, इनके घर से पूरी कंपेन चल रही है डिजिटल, और इस पे जनाब आईबी ने पूरी तहकीक की है, फिर एनसीसीआई ये जो नई बनी है एनसीसीआई और आईबी ने इस पे पूरी तहकीक की है कि जो इमरान खान के जो भांजे हैं, अलीमा खान के बच्चे, जो बच्चे शाहरेज़ और शेर शाह, ये जो इमरान खान को मामू कहते हैं, ये दोनों बच्चे आईबी और एनसीसीआई ने तहकीक की है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ पूरी डिजिटल कंपेन में शामिल हैं। ये डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, और इंडियन चैनल्स को, इंडियन वेबसाइट्स को ये डाटा फराहम कर रहे हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़ है, मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ है। इसलिए इनको पकड़ा गया है, और 9 मई में भी एक बच्चा मौजूद है, और ये उस वक्त से फरार था, पता है, ये फरार था, वापस आया, धर लिया गया, ठीक है, वापस आया। ये 9 मई में भी मुलव्वस है दोनों, और ये जो कंपेन कर रहे हैं गंदी, इसमें भी ये शामिल हैं जनाब। तो मैंने आपको सिर्फ बताना ये है जनाब आज कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ी ये जो ज़मानतें हो गई हैं, कहते हैं जी 8 केसों में ज़मानत हो गई है 9 मई के मुकदमात में। यार ये जितने साजिश के अंसर के केस आते हैं, साजिश जिनमें शामिल होता है इसने साजिश की, इनमें बेल हो जाती है, ज़मानत हो जाती है, लेकिन केस पूरा चल रहा है। वो अब इसको इमरान खान को आप देखिएगा ना, इसको पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दी है उसमें ये डिस्कस हुआ है कि आप ट्रायल करें, इसको ट्रायल करें, इसका पॉलीग्राफिक कराएं, अब इसको करवाना पड़ेगा, याद रखें। और जनाब मैं तो अक्सर जनाब ये बात कहा करता हूँ जनाब, जो लोग इमरान खान से बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, जो कभी उसको मिले नहीं, उसके साथ खाना नहीं खाया, और जो लोग उसको मिलते रहे, उसके घर रहते रहे, उसके साथ वाशरूम तक जाते रहे हैं, ओन चौधरी टाइप, उसके बाद ये अलीम खान है, फिर जहांगीर तरीन है, फिर रेहाम खान तो बीवी रही है उसकी, वो सब कहते हैं कि इमरान खान रॉन्ग नंबर है, ये गलत है, ये झूठा है, ये कभी अपनी बात पे टिकता नहीं है, ये जो कहता है उससे मुकर जाता है, यू टर्न ले जाता है, सब उसको यू टर्न भी कहते हैं। और दूसरा मैं कई दफ़ा सोचता हूँ ये जो लोग अभी भी, कई लोग अभी भी उसकी मोहब्बत में गालियाँ देते हैं, कुछ तो जाली अकाउंट होते हैं ना, कुछ जो सही होते हैं, मतलब कई लोग हमें मिलते हैं
कई लोग अभी हमें मिलते हैं जनाब। अभी हमने इनके एक साबिक MP हैं, उनको पुलिस पकड़ रही थी, जो वो पुलिस की कस्टडी में थे, वो पेशी भुगतने आए थे अदालत में। तो वो कह रहे थे इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह। अंदाज़ा कर लें आप इस तरह के जो बेवकूफ़ लोग हैं। और जनाब और भी इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं। तो वो जो लोगों को इन्होंने एक कल्ट बना हुआ है, ये लोगों को मज़हब के नाम पे बेवकूफ़ बनाए हैं। ज़रा उनको चाहिए सोचें, ऐसा बंदा आलम इस्लाम का लीडर नहीं हो सकता जिसकी सिलेक्शन ऑफ वाइफ इस तरह की हो। मतलब पहली बीवी देखें, वो आलम इस्लाम का कैसे लीडर हो सकता है? जुमैमा गोल्डस्मिथ पहली बीवी ये है। और पहले जुमैमा की बहन के साथ दोस्ती थी, शादी उससे करने का वादा किया हुआ था। उसके बाद दूसरी सिलेक्शन देखें रेहाम खान, ठीक है। और तीसरी सिलेक्शन देखें बुशरा बीबी। और जिस तरह बुशरा बीबी से शादी की है, वो खावर मानई का, उसके घर जाना, फिर उसको तलाक करवा के उस इतने सारे बच्चों की माँ से तलकात पैदा करके फिर उससे शादी करना, पहले निकाह करना और पता चलना बाद में निकाह हुआ ही नहीं वो, और जो किस हैसियत से उसके साथ वो सोता रहता रहा उसके साथ। फिर मौलवी ने कहा दोबारा निकाह पे निकाह कराया, पहले निकाह हुआ ही नहीं था, इद्दत का इशू था कोई, मौलवी का निकाह नहीं हुआ, दोबारा निकाह करना, 2 निकाह हुए। और वो बंदा आलम इस्लाम का लीडर कैसे होता है? मैं आज एक बड़ी पते की बात आपको बताने लगा हूँ। जो कौम यूथ के लोग हैं, जो इमरान खान के फॉलोवर हैं, अंधे फॉलोवर हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो इमरान खान को आलम इस्लाम का लीडर कहते हैं, जो उसने तकरीर की, ये फलां किया, वो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान की वेल्थ स्टेटमेंट चेक करें। वेल्थ स्टेटमेंट में उसने अपने जो बैंक अकाउंट डिक्लेयर किए हैं, उसमें डॉलर अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, पाउंड अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, यूरो अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, पाकिस्तानी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। मतलब इमरान खान कहता है कि मैं सूद खाता हूं, मैं सूद खोर हूं। बैंकों में जितने अकाउंट है इमरान खान के, डॉलर का, यूरो का, पाउंड का, पाकिस्तानी रुपीस का, वो सारे सूद खोर हैं, सूद खोर अकाउंट है। इमरान खान कहता है मैं सूद खाता हूं, मैं सूदी हूं। मतलब मैं सेविंग अकाउंट बनाता हूं अपने। मतलब यहाँ तो इस्लामी बैंकिंग हो रहा, किसी मौलवी का फतवा हो, किसी आलम का, किसी मुफ्ती का, कि भाई ये जो आप पाउंड रखते हो, डॉलर रखते हो यहाँ पर, जो आपने पाकिस्तानी पैसा रखता है, जो यूरो रखते हो आप इधर, उससे हम कारोबार करते हैं। मौलवी साहब का, मुफ्ती साहब का, मौलाना तकी उस्मानी का फतवा है इस्लामी बैंकिंग पे, ये सूद नहीं है, ये नुकसान होगा तो नुकसान होगा, फायदा होगा तो आपको फायदा होगा। और हर दफा ये फिक्स नहीं है, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। लेकिन इमरान खान ने जेन्युइन बिल्कुल सही सेविंग अकाउंट, सूदी अकाउंट रखे हुए हैं। ये डॉलर पे भी सूद खा रहा है, ये पाउंड पे भी सूद खा रहा है, ये यूरो पे भी सूद खा रहा है, ये पाकिस्तानी पैसे पे भी सूद खा रहा है। और जो बंदा सूद खाता है वो आलम इस्लाम का लीडर कैसे हो सकता है? इसको सोचें जरा। किसी आलम को पूछें कि सूद खाना हराम है कि हलाल है, सब कहेंगे सूद खाना हराम है। सूद लेना भी हराम है, सूद देना भी हराम है, ठीक है, दोनों हराम है। तो ये हराम काम जो बंदा कहता है मैं आलम इस्लाम का लीडर हूं, मैं आपको राय रास्त पे लगा रहा हूं। और वो जो पता है ना, जब ये हमला हुआ था तो कुरानी आयत लिखी हुई थी नीचे, ठीक है, कुरानी आयत लिखी थी कंटेनर के नीचे, ऊपर ये चढ़े हुए थे, टांगे लटका के बैठे हुए थे। वो भी गुस्ताखी आपको याद होगी सारी। नीचे आयत कंटेनर के नीचे ब्रांडिंग की हुई थी ना, ऊपर ये खुद चढ़े हुए थे। मतलब इनको कोई एहतराम नहीं है, ना इनका कोई इस्लाम का एहतराम है, ना इस्लामी शार का इनको पता है। कुरान पाक इनको ऊपर से देख के पढ़ना नहीं आता आलम इस्लाम के लीडर को। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर ये नमाज सही सुना दे ना, इमरान खान अगर नमाज सही सुना दे, सही तरह से एक्सेंट के साथ, सही तरीके से, तो मैं जनाब यकीन जानो मैं इसको मान जाऊँगा। और मैं जो सज़ा मुझे देंगे, कहेंगे इतने बंदों को खाना खिलाओ, मैंने इल्ज़ाम लगाया था, मैंने ये किया, तो मैं उनको खाना खिलाऊंगा। ऊपर से देख के कुरान नहीं पढ़ सकता। अभी जेल से रिपोर्टें आ रही हैं जी कुरान पढ़ना भी सीख रहा है, नमाज नहीं आती और आलम इस्लाम का लीडर बना हुआ है, कख पता नहीं है, कुत्तों के साथ रोटी खाता है, 2 कुत्ते आगे होते हैं, 2 कुत्ते पीछे होते हैं। ये आलम इस्लाम का लीडर। आपने सुना नहीं जिस घर में कुत्ता वहाँ अल्लाह की रहमत नहीं आती। इसने घर में अपने किचन में कुत्ते रखे हुए हैं, अपने साथ कुत्ते रखे हुए हैं, कुत्तों के साथ सोता है। ये कैसा आलम इस्लाम का लीडर है? सूदखोर है, मज़हब का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है। जो बच्चे गुमराह हैं, जो बच्चे राय रास्त पे नहीं हैं, जो इसके पीछे लगे हुए, अपने आप को ठीक करें और तजदीद अहद करें, पाकिस्तान से मोहब्बत का, पाकिस्तानी फ़ौज से मोहब्बत करें, मुल्क से मोहब्बत करें, मुल्क के कवानीन को मानें, दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ दें और राय रास्त पे आ जाएं।
और पाकिस्तान को तरक्की करते हुए देखें, पाकिस्तान को तरक्की करते हुए इसको फूलने फलने में इसकी मदद करें, हदूद क़यूद पे अमल करें, और ये सारी अच्छे काम है ये करें। जो बर्बादी इस शख्स ने की है पाकिस्तान के साथ, जो हशर करके गया है, आप उसका हिस्सा ना बने। देखें कितने लोग हैं जिनको कैदें हुई हैं, उम्र कितनी सज़ाएं हुई हैं, उनके लिए कोई वकील नहीं, अपने लिए ढेरों वकील हैं। उनका क्या कसूर था जिनको गुमराह किया हुआ था? ठीक है, इसलिए ठीक हो जाएं। ऐसे लीडर अच्छे होते हैं जो अपने वर्कर्स होते हैं उनकी जान का, उनकी सेहत का ख्याल रखें। ठीक है, ये इनको ईंधन चाहिए, ये खुद फिर भाग जाएंगे, वर्कर्स को मरवाएंगे, फिर एहतजाज करेंगे, वर्कर्स को जूते पड़ेंगे, उनको कैदे होंगे, उनके खिलाफ मुकदमे होंगे। नाज़रीन, जो बड़े हैं अपने बच्चों का ख्याल रखें और दहशतगर्द पार्टी से बचा के रखें, मुल्क दुश्मन पार्टी से बचा कर रखें। नाज़रीन, मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।